एपिसोड 150 की शुरुआत सनीम से होती है। उसे होश आता है तो उसे बहुत चोट लगी होती है, पर जान को देखने के लिए वो फिर भी उठती है। उसे सब कुछ बहुत धुंधला नजर आता है। वो ढंग से खड़ी तक नहीं रह पाती है, पर इतने में ही वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और इतने में ही सनीम की नज़र जान पड़ जाती है। वो गाड़ी में बेहोश होता है तो सनीम कहती है, हम सब किसी न किसी की यादों का अहम हिस्सा होते हैं और हम उन यादों को संजोते हैं। हम तो अर्ली बर्ड्स हैं ना, जो उड़ने के लिए वादियों से गुजर रहे थे, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जान उठिए, याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उठिए जान प्लीज। ऐसा कहकर सनीम जान को उठाती है, पर वो उठता नहीं है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां एमरे, अजीज, हुमा, मिल्की बे सब जान की हालत देखकर रोने लगते हैं। फिर मिल्की बे कहती है, सनीम कहाँ है? तो एमरे कहता है, उसे चोट नहीं आई, वो बाजू के कमरे में है लायला के साथ। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। उसे दौरा पड़ता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जान, जान कहाँ है? जान कहाँ है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ लायला, मुझे उनके पास ले चलो। ऐसा कहकर सनीम अपनी सलाई निकालकर फेंक देती है और बेकाबू होकर जान के पास जाने के लिए निकल जाती है। तो जल्दी से वहाँ निहात पापा और मिल्की बे आ जाते हैं। वो सनीम को जाने नहीं देते हैं। तो सनीम कहती है, जान की जान खतरे में तो नहीं है ना? फिर कोई मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहा है? डैड प्लीज मुझे उनका चेहरा देखने दीजिए ना। तो निहात पापा कहते हैं, वो ठीक है बेटा, प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आओ मेरे साथ। ऐसा कहकर निहात पापा और मिल्की वे उसे लेकर चलते हैं। तो सनीम जान की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर इतने में ही डॉक्टर वहां आकर कहता है, आई एम सॉरी, जान की तबीयत सीरियस है, वो कोमा में है, वो कब तक ठीक होगा ये हम नहीं कह सकते, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो ये बात सुनकर सब रोने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर सनीम को डिस्चार्ज दे देता है, पर जान वो ठीक नहीं होता है। उसकी आंखें अभी भी बंद होती है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए सनीम रोज अपनी नॉवेल उसे सुनाती है और उसकी देखभाल करती है। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जान को होश आ जाता है। तो डॉक्टर सबको बुलाता है तो सब बहुत ही खुश होते हैं। फिर जान सबसे पहले हुमा को देखता है और उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि ये यहाँ क्या कर रही है? तो जान कहता है, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? तो डॉक्टर कहता है, जान तुम कोमा में थे, 2 महीने पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सुनकर जान कहता है, डैड एक्सीडेंट में कोई और भी था क्या जो ठीक नहीं है? तो सनीम कहती है, मैं भी थी आपके साथ, पर मैं अब ठीक हूँ। तो जान सनीम के ओर देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो सनीम कहती है, क्या आपको अब दर्द हो रहा है? तो जान कहता है, हाँ हो रहा है, बट अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तो ये सुनकर सनीम कहती है, क्या थैंक्स? तो जान के बिहेवियर को देखकर डॉक्टर को शक होता है और वो जान से कहता है, जान क्या तुम इन सबको पहचानते हो? तो जान कहता है, हाँ पहचानता हूँ, ये मेरे डैड हैं, मॉम है और ये है एमरे। ऐसा कहकर जान सनीम की ओर देखता है और कहता है, तुम कौन हो? तो ये सुनकर सनीम चौंक जाती है। तो जान कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी डॉक्टर हो? तो सनीम कहती है, जान मैं आपकी सनीम हूँ मैं। पर जान सनीम को पहचानता नहीं है। तो ये सुनकर सनीम बाहर सैड होकर आ जाती है। तो लायला कहती है, क्या हुआ सनीम, तुम सैड क्यों हो? तो सनीम कहती है, उन्हें मैं अब याद नहीं हूँ, उन्हें उनकी फैमिली याद है पर मैं याद नहीं हूँ। इतने में ही डॉक्टर वहाँ आता है। तो सनीम कहती है, आपने कहा था कि वो ठीक है। तो डॉक्टर कहता है, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है पर शॉर्ट टर्म पर अफेक्ट हुआ है, इसीलिए तुम परेशान मत हो। तो लायला कहती है, हाँ सनीम कम से कम वो जिंदा तो है ना? तो सनीम कहती है, हाँ पर मैं जीते जी मर चुकी हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सबसे पूछता है, वो लड़की कौन थी? तो अजीज कहते हैं, बेटा वो लड़की सनीम है, वो 2 साल से तुम्हारी जिंदगी में है पर तुम्हें पिछले 2 साल का कुछ भी याद नहीं है। एमरे कहता है, हाँ भाई वो सनीम है, सनीम तुम दोनों का प्यार तो इतना मशहूर है कि उसने तुम पर नॉवेल भी लिखी है। तो जान कहता है, पोलैंड कहाँ है? तो एमरे कहता है, भाई तुम दोनों इतना प्यार करते थे कि पोलैंड का तो कोई चांस ही नहीं था, इसलिए वो चली गई। तो हुमा कहती है, हाँ बेटा सनीम तुम्हारी सोलमेट है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो कहती है, अगर हम जिससे प्यार करें वो ही हमें भूल जाए
तो जिंदगी कितनी खाली खाली सी लगती है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। फिर सीन लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे और निहात पापा को आकर कहते हैं, मॉम, जान को होश आ गया है। तो ये सुनकर मिल्की वे और निहात पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो एमरी कहता है, एक बुरी खबर भी है, जान की मेमोरी लॉस हो गई है। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है, अब क्या होगा भगवान, हमें उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था, ये सब हमारी गलती है निहात। ऐसा कहकर मिल्की वे रोने लगती है। फिर सीन सनेम, हुमा और अजीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें कहता है, जान को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, सिर्फ आप उसे पुरानी बातें याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। फिर हुमा और अजीज भी चले जाते हैं। तो रात में जान सनीम के बाजू में आकर बैठता है और कहता है, क्या कर रही हो? तो सनीम उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, वो उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। तो जान कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं हमारे बारे में? क्या हम प्यार में थे? तो सनीम कहती है, हाँ। तो जान कहता है, लास्ट थिंग जो मुझे याद है वो ये है कि हमारी कंपनी का इनॉग्रेशन था और मैं बालकनी में बैठा था। उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर सनीम को पुरानी बातें याद आती है और वो कहती है, मैं लायला की बहन हूँ, मैंने उसी दिन कंपनी ज्वाइन की थी। तो जान कहता है, तो हमने एजेंसी में साथ वक्त बिताया है ना? और हमें वहीं पर प्यार हो गया। तो सनीम कहती है, हाँ। तो जान कहता है, पर क्यों? तो सनीम कहती है, क्या मतलब है क्यों का? हमें प्यार हो गया, दैट्स इट। तो जान कहता है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो सनीम कहती है, उसके बाद आप हमारी कंपनी के बॉस बन गए थे। तो जान कहता है, मैं बॉस था? अच्छा, पर क्यों? तो सनीम कहती है, वो तो आपकी डैड को ही पता है। फिर उसके बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो जान कहता है, क्या ये मेरे कारण हुआ था क्या? तो सनीम कहती है, नहीं, ये हम सब के कारण हुआ था। फिर हमारे बीच कुछ बुरा हुआ और आप मुझे 1 साल के लिए छोड़कर चले गए। तब मैं हॉस्पिटल में थी। फिर आप वापस आए और हमारे बीच सब ठीक हो गया और हम वर्ल्ड टूर पर जाने ही वाले थे जान। इतने में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो जान कहता है, सुनकर तो लगता है हमारी स्टोरी काफ़ी हिट है। तो सनीम कहती है, मैं अभी भी वो स्टोरी जी रही हूँ जान। इतने में ही वहाँ डेरेन, जेजे और मूजो आते हैं। तो जान डेरेन और जेजे को पहचान जाता है पर मूजो को नहीं। तो सनीम कहती है, तुम्हें क्या, वो तो मुझे भी नहीं पहचानते हैं। तो मूजो कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बचपन में अगर बादाम खाते ना तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर सीन मूजो, जेजे और डेरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन कहती है, ये क्या मजाक चल रहा है, बेचारी सनीम, हमें उनके लिए कुछ करना होगा। तो मूजो कहता है, अरे वो जान मुझे कैसा देख रहा था, मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गया है। जेजे कहता है, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, उसकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। सब उसे फार्म पर लेकर आते हैं और वहाँ मेहरबान, डेनिस, बुलू सब जान से मिलते हैं पर जान किसी को पहचानता नहीं है। फिर सनीम जान को मिल्की वे और निहात से मिलवाती है और कहती है, ये मेरे मॉम डैड है जान। तो जान उनसे कहता है, हाय, आई एम सो ग्लैड, पर सच कहूँ तो मैं ग्लैड नहीं हूँ। मैं आई एम सॉरी बट मैं आप सबको पहचानता नहीं हूँ। मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसा कहकर सबका दिल दुखाकर जान वहाँ से चला जाता है। तो सनीम उसे फार्म बताते हुए कहती है, ये हमारी एजेंसी है। तो उस फार्म को देखकर जान कहता है, क्या क्या सच में? तो जेजे कहता है, हाँ मिस्टर जान, अगर आप चाहे तो हम इस एजेंसी के लोकेशन को फायर कर देते हैं। तो जान कहता है, अरे तुम्हारा फायर का फोबिया अभी भी है क्या? तो जेजे कहता है, आपको याद है मिस्टर जान, आपको याद है? तो ये देखकर सनीम में भी उम्मीद की किरण जग जाती है। फिर एमरे जान को उसका घर बताता है। तो जान लायला को एमरे के साथ देखकर पूछता है, एमरे तुम आजकल अपने असिस्टेंट के साथ कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो रहे हो क्या? तो एमरे कहता है, जान ये क्या बोल रहे हो तुम, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया नहीं, लायला मेरी वाइफ है। तो जान ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, और कुछ जो मैंने नहीं पता किया है प्लीज मुझे बता दो, क्या डेरेन और जेजे भी लवर्स है? तो एमरे कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो सबसे कहती है, जान की याददाश्त लाने के लिए डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमें बार बार उन्हीं चीज़ों को करना है जो पहले हुई है,
इसलिए हम एजेंसी फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। ऐसा कहकर सनीम उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे क्रीम के लिए मिलियंस का ऑफर दिया था। क्रीम्स के साथ साथ ही सनीम उसे कहती है, मैं आपको अपने क्रीम्स जब ही दूंगी जब आप हमारे साथ क्रीम्स के एडवर्टाइजमेंट पर काम करेंगे। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? तो वो आदमी मान जाता है। फिर सनीम आसिम के साथ डील डन कर लेती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सोशल मीडिया में सनीम के साथ खुद की पिक्स देखता है। इतने में ही सनीम वहां आकर उसे कहती है, हमने आसिम के साथ डील डन कर ली है, तो कल आपको आकर पेपर पर साइन करनी है। तो जान कहता है, सनीम मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुमने ये डील पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं की? तो सनीम कहती है, क्योंकि हम हमारी बोट में जाने वाले थे जान। तो जान कहता है, हमारी बोट? तो सनीम कहती है, हाँ, आपने आपकी बोट बेच दी थी, फिर वो बोट मैंने आपके लिए दोबारा खरीदी थी। पर ये सब सुनकर जान को कुछ भी याद नहीं आता है, तो सनीम हर्ट हो जाती है। तो जान कहता है, सनीम प्लीज रो मत, मुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। तो सनीम कहती है, मुझे आदत नहीं है आपके साथ यूं अजनबियों की तरह बात करने की, पर कोई बात नहीं, अब हो जाएगी। ऐसा कहकर सनी वहाँ से चली जाती है और रात में रोते रोते अपनी डायरी लिखती है। तो जान उसे दूर से देखता है हमेशा की तरह, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर सुबह हो जाती है और जान और सनीम आसिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और फिर कुछ घंटों में ही वो एजेंसी में एंटर करते हैं और उसे बिल्कुल पुरानी वाली एजेंसी की तरह सजाने लगते हैं। फिर सनीम सबको भाषण देती है, ये एक मिशन है, जान को वापस लाने का मिशन, फिक्री हरिका को टॉप पर लाने का मिशन। चलो दोस्तों, स्टार्ट हो जाओ। तो ये सुनकर सब मोटिवेट हो जाते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान और सनीम के एक्सीडेंट के लिए खुद को कोसती है, तो निहात पापा नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। तो मिल्की वे जान की याददाश्त वापस लाने के लिए किसी जादुई काढ़े बनाने वाले को फोन करती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या काढ़ा पीने से जान की याददाश्त वापस आ जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।